हेलो स्टूडेंट, बेटा हमारा लेक्चर है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, या इसे क्या कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? तो व्हेन ए करंट फ्लोइंग इन ए वायर, जब एक वायर में बेटा करंट फ्लो होता है ना, तो देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो वहाँ क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, अराउंड द वायर या अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज ए, ऐसे नहीं है बेटा ना, ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यह इफेक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो उसने बेटा एक बात आपको बता दी कि जब कोई भी कंडक्टर होगा, ये कोई वायर है, ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या आएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या आता है, यानी कि जब भी जैसे जो वायर होता है या कंडक्टर जो होता है ना, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इलेक्ट्रिक, तो वहाँ पे क्या आता है बेटा, पहले मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वह करंट फ्लोइंग इन ए वायर, जब एक वायर में बेटा करंट को फ्लो किया जाएगा तो देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। दिस इफेक्ट ऑफ करंट, और करंट का ये जो इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इन ए सर्कुलर पाथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा बेटा, एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इन ए सर्कुलर पाथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इट्स मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद इसका जो पता लगाया था वो किसने लगाया था बेटा, वो साइंटिस्ट थे हमारे बेटा ओरिस्टेड। ठीक है, ओरिस्टेड नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में, ठीक है, 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बेटा इन्हें पता लगा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने क्या प्रैक्टिकली किया था, ऐसी एक सर्किट था, उसमें एक बैटरी कनेक्ट थी। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, स्विच ऑफ है। क्या है, स्विच ऑफ है। तो इसके साइड में बेटा उसने क्या रखा था, वहाँ पे एक कंपास रखा था। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं था तो ये जो कंपास की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, बट जैसे इसमें करंट को छोड़ा गया, करंट पास किया गया, यानी कि स्विच को ऑन किया गया, तो हम क्या देखते हैं, जब स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा बेटा। इलेक्ट्रिक करंट आने के बाद ये जो कंपास की निडल थी ये बेटा देखो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट करने लगी। ठीक है, उन्होंने फिर इलेक्ट्रिक करंट को रोक दिया, है ना, स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद जो निडल थी वापस वहीं पहुंच गई जहाँ पे थी, वो यहाँ पर वापस आ गई। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर जो निडल थी कंपास की वो क्या करने लगी बेटा, डिफ्लेक्ट करने लगी। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना, कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें बताई थी किसने, ओरिस्टेड। ठीक है ना, और कब बताई थी बेटा, 1820 में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसमें डिफरेंट शेप में हमें क्या मिलता है देखने को, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है ना, यानी कि जो डिफरेंट शेप होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो अब आपको इन तीन बातों के द्वारा बताया जाएगा बेटा आपको। स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस, ठीक है, यानी कि कोई स्टेट वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है,
सर्कुलर लूप में कैसा होता है और सोलेनोइड में कैसा होता है। तो मैं पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ आपका स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो टॉपिक है हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। एक करंट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई देता है ना, किस शेप में होता है। तो ये अब हम लोग देखेंगे बेटा आगे। तो उसने कहा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर आर सर्कुलर इन शेप, किस, तो बता दिया उसने कैसे शेप में होती है बेटा, सर्कुलर शेप में, ठीक है। एंड ऑल द सर्कुलर शेप फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और किस में मिलता है वो बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में। इस कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जैसे एक सर्किल होता है, इस सर्किल का ये सेंटर होता है, एक और सर्किल बना, इसका भी सेंटर यही होगा, तीसरा सर्किल बना, इसका भी सेंटर यही होगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। हैविंग द सेंटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर आर सर्कुलर इन शेप, तो कैसी शेप में मिलता है वो, सर्कुलर शेप में मिलता है हमको, ठीक है। क्लियर बेटा, या कह सकते हैं इट कैन बी सेपरेटेड बाय कंसेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, यानी कि कह सकते हैं जैसे कोई वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें चाहे इस पॉइंट पे ले लो या इस पॉइंट पे लो, कहीं भी ले लो, तो ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक सर्कुलर शेप में पाया जाएगा बेटा, सर्कुलर शेप में मिलेगा आपको, ठीक है। या इस पॉइंट पे ले लो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक किस कौन से फॉर्म में मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। अराउंड ए स्टेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर। तो क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। इसका अर्थ ये है जितना ज़्यादा कंडक्टर में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या पाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितना वो करंट पे डिपेंड करेगा, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, है ना। और जितना करंट कम फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बेटा उसमें कम होगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो उसने कहा स्टेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, यानी कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बेटा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इसका अर्थ ये है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के। कह सकते हैं जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा है उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका कम होगा। अब ये बात मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, देखो ये डायग्राम आप लोगों के सामने दे दिया गया है, ठीक है। ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट पास किया गया तो इसमें देख रहे हो आप एक कंसंट्रिक सर्किल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, और ये कैसा एक सर्कुलर शेप में मिल रहा है आपको, ठीक है। देखो तो ये जो वायर के पास जो सर्किल होगा ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे इस वायर से, है ना, इस कंडक्टर से ये जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है बेटा आपका, वीक होता जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि कंडक्टर के पास वाला जो सर्किल होगा ये जो होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जा रहा है वहाँ पे, कम होता जा रहा है, ठीक है। और मैं इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पता कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए या तो हम किसका यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं या मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन इसमें दिखा रखी है बट मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं बेटा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर आर इन सर्कुलर शेप। ठीक है, कोई कंडक्टर का वायर है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो कैसा होगा, सर्कुलर शेप में पाया जाएगा। एंड ऑल द सर्कुलर शेप फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना। और ये किस फॉर्म में मिलेगी हमको, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, है ना, हैविंग द सेंटर एट द वायर। और वायर के सेंटर में जो होगा बेटा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, स्टेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक स्टेट वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि जितना ज़्यादा करंट आप उस कंडक्टर को दोगे उतना ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना इलेक्ट्रिक करंट आपका कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसमें कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात में कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे ये कंडक्टर से दूर जाएगा, वायर से दूर जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाता है बेटा, वीक होता जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे इस कंडक्टर से ये दूर होता जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये इसमें बता रहा है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन का हम कैसे पता लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। ठीक है, जैसे एक इसमें बैटरी को कनेक्ट किया गया है और एक स्ट्रेट वायर है इसमें। अब इसमें क्या बना दिया हमने, ये बीचों बीच में एक होल कर रखा है ना, इसके बीच में से वायर निकाल रखी है। तो क्या देख रहे हैं हम, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आपको अभी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ राइट हैंड थंब रूल या कंपास के माध्यम से बेटा हम लोग ये बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, डायरेक्शन अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें बता भी रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है बेटा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये जो जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रही है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो इस कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, ये वीक होता जा रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो नियर द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है बेटा, वीक होता जा रहा है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं बेटा। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो बात कर रहा था वहाँ पर डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, प्रोड्यूस बाई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड का की डायरेक्शन का पता कैसे लगा जाता था। देयर आर टू रूल्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट वायर। तो स्टेट वायर में पता लगाने के लिए दो रूल आपको दिए गए हैं। ठीक है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर इज गिविंग, तो जो हमारा कंडक्टर होगा उसमें अगर क्या दी गई होगी, करंट की डायरेक्शन दी गई होगी, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन बता दी उसने कि उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। कह रहा है ना, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर इज गिविंग। ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमें दे दी गई है, बता दी गई है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले रूल्स पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है बेटा। तो यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से पता लगाएंगे स्टेट कैरी कंडक्टर में, यानी कि एक वायर को इस तरीके से आप एक कंडक्टर को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है ना, जो योर राइट हैंड किससे पकड़ना है, राइट हैंड से पकड़ना है, सच दैट द थंब इज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपका थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको,
डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन का पता लगाएगा वो। देन द फिंगर जो होंगी वो इस प्रकार रैप्ड होंगी अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों ओर इस तरीके से रैप्ड करना है हम लोगों कि वो क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वो जो 4 फिंगर बचते हैं ना आपके थंब को छोड़ के, आप सोचो कोई जैसे ये वायर है, ठीक है, या मैं दिखा देता हूँ नीचे, देखो ये हमारा हैंड है। अब हमने इसको एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पकड़ रखा है बेटा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये जो थंब है बेटा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और ये जो 4 फिंगर है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे ये, ठीक है। तब देखो ये करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार होल्ड करना है कि जो थंब हो आपका, मैंने इस प्रकार पकड़ रखा है ये कि थंब ऊपर को शो कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये जो 4 फिंगर, अब ये 4 फिंगर देखो आपको कैसे दिखाई दे रही है, ये 4 फिंगर इस इधर से निकल के इस तरीके से जा रही है ना। तो इसका मतलब ये जो 4 फिंगर है ये ऐसे निकल के और ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अब इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे कह सकता हूँ बेटा मैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्या कह सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ध्यान देना, अगर करंट ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर वहीं मैं ये कर दूं, ये कोई नीचे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये दिखा दूं, तो अब क्या होगा, अब आपको ये जो थंब है ना, ये जो थंब है, अब इसे नीचे की तरफ होल्ड करना है आपको, नीचे की तरफ पकड़ना है, तो ये इंडिकेट कर देगा, है ना। अब क्या होगा, अब कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस तरीके से, ठीक है, जिसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है भाई। जब थंब नीचे की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया थंब, है ना, तो ये 4 फिंगर कैसे निकल रही है, ये कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी बाहर, यानी कि इस वायर के पीछे से बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो ये कैसी डायरेक्शन होगी बेटे आपके, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यदि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का बड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वर्टिकली अपवर्ड, यदि इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वे कैसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज। देखो जरा, मैं बता चुका हूँ ना ये बात अभी आपको। यदि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपवर्ड। देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये वाली अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर जा रही है, तो ये कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये लिख रही है बात, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है ना, अपवर्ड, तो देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वहीं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वर्टिकली डाउनवर्ड, अब मैंने बताया था ये डाउनवर्ड जा रही है, देखो ये वाली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज। चेक कर सकते हो, डाउनवर्ड्स, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बेटा, हमारी क्लॉकवाइज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो ये कोई स्क्रू है, ठीक है, अब हम इसे कैसे कर रहे हैं, थंब को रिप्रेजेंट करना है नीचे की तरफ को, है ना। अब कैसा घुमा रहे हैं हम इसे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे क्या करें, अब रिवर्स कर दें, ध्यान दो, जैसे कोई एक स्क्रू होता है, जब हम उसे क्या करते हैं, उसे टाइट करते हैं ना, उसे कसते हैं, यानी कि उसे नीचे की तरफ ले जाते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो कैसी, तो क्या हो रहा है, तो जो थंब बता रहा है, जो आपने
वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन बता रहा है, और जब हम उसे कसते हैं तो वो कैसा कैसा कसा जाता है बेटा, वो क्लॉकवाइज कसा जाता है। कैसा कसा जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे उस स्क्रू को हम क्या करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये बताया जब हम पेज को, मतलब जो जो स्क्रू है, मतलब है ना जो आपका, देखो यहाँ देखो, when electric current flow vertically upward the direction of magnetic field produce anti clockwise। अपवर्ड मतलब जो भी आपका, जैसे यहाँ पे कोई पेज लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से जब हमें कोई पेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो आपकी नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, और जब हम इस पेज को, ये वाला सपोज दैट ये पेज है कोई, है ना, या कोई कील है, तो इसे क्या करेंगे, जब हम इसे निकालेंगे ना तो कैसी डायरेक्शन हो जाती है उसकी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। क्यों, अगर हम इस पर ऊपर से डाउनवर्ड्स लगा रहे हैं तो डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इस पेज को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं डाउनवर्ड, तो क्लॉकवाइज जा रही है डायरेक्शन। अगर हम इसे अपवर्ड ले जा रहे हैं, अपवर्ड का मतलब है अब हम इस पे इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऐसे कर दें तो कैसा जाएगा बेटा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता लगाने के लिए दो चीज़ मैंने आपको बताई, राइट हैंड थंब रूल एंड कंपास। ठीक है, कंपास से भी हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे मैंने बताया आपको राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कोर्स स्क्रू रूल्स। ठीक है, यदि डाउनवर्ड्स जा रहे हैं हम तो बता दिया गया है आपको, डाउनवर्ड जाने पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज, और अपवर्ड में कैसी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, और तो मैंने यहाँ पे आपको जो बेटा दिखा देता हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप, तो डिफरेंट, तो अभी हमने आज हमने बेटा पढ़ा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा बेटा मैं सर्कुलर लूप एंड सोलेनोइड। ठीक है, तो इन दो बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, ओके।